आज हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम अपने अप्लाई द हीट चार्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप किचन में चाहे सर्विस में इस चार्ट को ध्यान से देख लो। ठीक है, जो कि एक तरीके से हमारे थर्मामीटर का है। ठीक है, जिससे कि हम लोग बुखार नापते हैं, ये उस तरीके का एक चार्ट है। अब इस चार्ट का यूज़ क्या है? ठीक है, हम जितना भी हम लोग खाना बना रहे हैं ना, जितना भी खाना बना रहे हैं, जितना भी खाना हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो इसी प्रोसेस में हमारा पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है। आप बैठे तो ठीक है। अब आप कोई भी खाना चाहे तो उसको स्टोर कर रहे हैं, चाहे इसको कुक कर रहे हैं, तो यही जो हीट अप्लाई द हीट चार्ट, ये पूरा का पूरा हमारा फॉलो होगा। अब आप देखेंगे ना, इसमें हमारी तीन, अगर आप देखेंगे 1 2 3 तीन चीज़ें। ठीक है, जो नीचे है हमारा, ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, नीचे हमारा -18। ठीक है, -18 का मतलब मैंने कहा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये नीचे वाला ये क्या जा रहा है हमारा फ्रोजन है ये वाला। ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है फ्रोजन जा रहा है। और ये है हमारा 0 से 4। ठीक है, जो कि हमारा क्या है कोल्ड मतलब जो मैंने फ्रीज हम लोग बता रहे थे नॉर्मल, ये फ्रीज़र हो गया, फ्रीज हो गया। इसके ऊपर जा रहा है यहाँ से ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर हमारा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमारा डेंजर जोन, जिसमें कि क्या होता है हमारा खाना खराब हमारा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप देखो ना, ये हमारी हीट बढ़ती जा रही है। हीट बढ़ती जा रही का मतलब कि ये हमारा जो टेम्परेचर है खाने का बढ़ता जा रहा है ना। अगर हमारा कोई भी खाना अगर हमारा डेंजर जोन में है तो वो हो रहा है खराब। अगर वो उससे थोड़ा सा नीचे तो नॉर्मल हमारे फ्रिज में तो थोड़ा ठीक। ठीक है, और उसके ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म तक उसको रखना है तो वो हो रहा है हमारा फ्रोजन, जो कि हमारे -18 में। अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर की तरफ खाना लेके जा रहा हूँ ना, अगर मैं 60 डिग्री से ऊपर खाना लेके जा रहा हूँ तो खाना फिर से मेरा सेफ है। अगर खाना गर्म होगा ना तो खाना अगर गर्म होता है सेफ होता है। हम लोग शादी में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, अब खाना वहाँ पे रखा है नीचे वो शेफन डिश नीचे वो फायर फ्यूल जलाई होती है। क्यों? उसका रीज़न क्या होता है, क्यों जलाते हैं फ्यूल को? नहीं हीट मतलब रीज़न क्या होता है? उधर ये लो, इसमें बताओ। हाँ बोलो सर। जो कि वो शेफन डिश होता है ना, उसके अंदर एक पैन रहता है, पैन के अंदर अपना फूड रहता है सब, उसको ही वो XYZ। ठीक है, तो उसके नीचे फ्यूल लगे हुए थे। वो फ्यूल नहीं मतलब रखते क्यों है, मेन ये बताओ ना सर। रखते इसलिए कि खाना थोड़ा गर्म रहना चाहिए, जैसे कि बैंक्वेट में उसका ज़्यादातर यूज़ होता है। नहीं ऐसा नहीं, ये रीज़न है। कौन बताएगा? ये किसने बोला? आपने बोला खाना गर्म नहीं उसको अगर पता है बोलो ना, पता है क्यों हम लोग मतलब नीचे फ्यूल क्यों जलाते हैं? जैसे जो खाना पकाते हैं ना, जो टेम्परेचर में बनाते हैं वही टेम्परेचर इसमें रहता है, खाना खराब ना हो, बैक्टीरिया ना आए, इसीलिए सर। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सही सा आंसर दिया है। कोई भी खाना, मैंने ठीक दिया उसका आंसर आधा। कोई भी अगर खाना है, ठीक है, या तो वो ठंडे में रहेगा या वो गर्म में रहेगा। अगर वो बीच में रहेगा ना तो वो क्या होगा, खराब होगा। आपने खाने को सिंपल ऐसे रख दिया तो कहाँ पे वो डेंजर जोन में, तो खाना खराब होने के चांसेस बढ़े। बट जैसे आपने नीचे फ्यूल लगाए, फ्यूल लगाने से क्या हो गया, हमारा खाना क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो हमारा जो टेम्परेचर ऊपर को जा रहा है। जब खाना टेम्परेचर ऊपर को जा रहा है मतलब खाना क्या है, सेफ है। ये नहीं कि फिर वो गर्म करते हो सेफ, ऐसा भी नहीं है। कुछ टाइम लिमिट होती है, 1.5 घंटे 2 घंटे की टाइम लिमिट होती है। नहीं वही क्या, तो 3-4 घंटे चलता है ना। अगर आप शेफर के अंदर खा रहे हो तो 3-4 घंटे नहीं क्वेश्चन वो नहीं था ना। क्वेश्चन ये था कि क्यों जलाते हैं ये मतलब क्वेश्चन। अभी जैसे मान लीजिए आपने कपड़े पहने, कपड़े क्यों पहने बताओ फिर? या ये आपने येलो ही कपड़े क्यों पहने? क्यों? ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अगर मुझे खाना रखना है तो मैं खाने को गर्म रखूँगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैंडविच में मेरे पास है, तो सैंडविच मैं कहाँ पे रखूँगा? नॉर्मल हमारे फ्रिज में जाएगा ना, क्योंकि वो ठंडा है। या ब्रेड है, कहाँ जाएगी? फ्रिज में जाएगी। अगर मैं उसको बाहर छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो खराब होगा। ठीक है, अब सेम इसको दोबारा से हम लोग अपने स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे नारायण शेफ दिखाइए, ये बहुत बिजी चल रहे हैं अभी नारायण चलिए ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमारा कोई भी सामान आ रहा है, अभी जैसे हम लोग अरविंद के प्रोडक्ट का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास फ्रेंच फ्राई आई है। फ्रेंच फ्राई क्या होती है, हमारी फ्रोज़न होती है, तो उसका टेम्परेचर कहाँ पे, -18 हमारा टेम्परेचर है। यहाँ पे अभी फ्रेंच फ्राई है। अब वो आई हमारे पास, अब टेम्परेचर कहाँ पे आ गया, 40 में आ गया, है ना। फ्रेंच फ्राई तो मे भी अभी थोड़ी फ्रोजन होगी, बट टेम्परेचर कहाँ पे है, 40 में, क्योंकि उसने बाहर पे हमारा है। अब इसमें क्या हो रहा है, वो डेंजर जोन में है। मतलब कि फ्रेंच फ्राई अब क्या हो रही है, खराब होने की कगार पे आ रही है। या फिर अगर उसको बाहर छोड़ देंगे धूप में तो क्या होगी, वो खराब होने लग जाएगी और उसके बाद वो खराब हो जाएगी। तो मेरी क्या जिम्मेवारी बनती है, मैं बाहर अगर फ्रोजन है तो फट से मैं उसको माइनस में डाल दूँ,
ताकि मैं यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम। अब मैंने बोला कि फ्रीज़र में रख के ठीक हो जाती है, ये नहीं कि मैंने फ्रेंच फ्राई लाए और 4 घंटे तक तो धूप में पड़ी हुई है और उसके बाद मैं उसको फ्रीज में रख रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सेम वैसे ही आप अगर खाना आपने सेफन डिशेस में लगा दिया, बट सेफन डिशेस के अंदर या नीचे आपने आग ही नहीं लगाई, है ना, सेफन डिश के नीचे आपने उसको जो फ्यूल को जलाया ही नहीं और खाना गर्म हुआ ही नहीं, तो सिर्फ वो सेफन डिशेस में ही रह गया, तो उसका भी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और किसका एग्जाम्पल लें, और बताओ, बोलो, और किसी का कुछ एग्जाम्पल, किसी के कोई भी एग्जाम्पल। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, मान लीजिए जैसे आइसक्रीम है हमारी, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ ये लो, इसको ही करो, जो क्वेश्चन पूछेगा वो यूट्यूब में आएगा। हाँ बोलो। मतलब एक खाने को हम कितनी बार गर्म कर सकते हैं? एक बार। एक बार। ठीक है, अब इसमें भी थोड़े से और पेच है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 किलो मैंने ग्रेवी बना ली, अब मैंने ग्रेवी रख दी अपने फ्रिज के अंदर। अब वो जो ग्रेवी है मैंने फ्रिज के अंदर रख दी है, अब वो मेरी 3 दिन तक चलेगी फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या करा, मैंने 200 ग्राम निकाली, मैंने यूज़ कर ली, हो गया। बट जो मैंने 200 ग्राम बाहर निकाली ना, उसको मैं फिर से फ्रिज में नहीं रख सकता हूँ, जो फ्रिज के अंदर हो तो है ही, बट जो मैंने बाहर निकाली उसको मुझे वापस से अंदर नहीं रखना, फिर तो सिर्फ एक बार ही यूज़ हो रही हो। ये प्रैक्टिकली ऐसे, मतलब ऐसा होना चाहिए। और बताओ, और कुछ क्वेश्चन? अर्जुन बोलो। हाँ ये लो माइक, ये लेगा, आओ अर्जुन जी के पास आओ। सर हम गर्म भोजन फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं। क्यों? हाँ बता रहा हूँ, कोई भी गर्म खाना, ठीक है, अभी हम चाहें फ्रिज में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट चिलर, सुना है कभी किसी ने ब्लास्ट चिलर? अगर कभी आपको मौका मिलेगा कभी शिप में काम करने का, किसी फ्लाइट, अच्छी फ्लाइट किसी में काम करने का, ठीक है, क्योंकि मशीन 10-20 लाख रुपए की होती है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका कोई खाना है ना, खाना बिल्कुल गर्म को बिल्कुल एकदम ठंडे जोन में लेके जाते हैं, इसलिए लेके जाते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उन पे तगड़ा असर पड़े। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप ही अपने बॉडी पे हम लोग हैं, अचानक से आपको ठंडे पानी से नहला देंगे तो क्या होगा, आप क्या होगे, बीमार पड़ जाओगे। सेम खाने के अंदर, जैसे खाना हमने बनाया, अभी बैक्टीरिया है उसके अंदर, है ना, और अचानक से आप उसको बिल्कुल ठंडे में लेके जाओगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, लुढ़क जाएंगे या बिल्कुल वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। आप फ्रिज के अंदर खाना रख सकते हो, बट रखते क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रिज के अंदर बाकी सामान भी होता है। अगर आपने गर्म खाना रखा तो जो बाकी सामान है, एक तो आपका जो फ्रीजर का टेम्परेचर है या फ्रिज का टेम्परेचर वो कम हो जाएगा, 5 बोले तो 6, 7, 8 हो जाएगा, तो क्या हो गया, आपका जो फ्रिज ही खराब हो जाएगा, है ना। अब उससे क्या होगा, जब फ्रिज खराब हो रहा है तो जो आपका बाकी खाना है वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग गर्म खाने को फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है, बाकी तो रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये था इसका आंसर। बोलिए जी। और सर आप भी पूछ लीजिए, कुछ क्वेश्चन है कुछ और कुछ क्वेश्चन गुप्ता जी हैं? ठीक है, चलिए। तो ये हमारी जो क्लास थी हमारी अप्लाई द हीट चार्ट की, ठीक है, होपफुली आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नई समझ आई होगी, हैं। ब्लास्ट चिलर जैसे हमने बताया एक नया आप लोगों के लिए होगा, तो फ्यूचर में अब कभी आप देखें तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अभी है इस क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। धन्यवाद।